आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का PSU डायरेक्ट प्लान ग्रोथ को। हम आज अपने पहले वीडियो में रिकॉर्ड करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। आप सभी लोग देखना स्टार्ट कर चुके हैं हमारा चैनल कूल कैश एंड टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर हम सिर्फ बात करेंगे इन्वेस्टमेंट में और म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के बारे में। जो भी बातें होंगी वो नेट के द्वारा सर्च और जो ग्रो अप में या अदर एप्लीकेशन के अंदर जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में बात करेंगे। ये मेरा कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है या मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ, जो है वो आपके सामने रख रहा हूँ। कहानी को अगर हम समझना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम चीज़ों को देखते हैं कि म्यूचुअल फंड है क्या। एक्चुअली में अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं तो म्यूचुअल फंड स्टॉक में, बॉन्ड में, गोल्ड में, अलग अलग सिक्योरिटी में जो हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं इंडिविजुअली, उसी को जब एक पेशेवर इंसान के द्वारा, एक प्रोफेशनल बंदे के द्वारा, एक टीम के द्वारा मैनेज करते हुए जब वो पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं तो वो हमारे लिए कहलाते हैं म्यूचुअल फंड। सीधी सी भाषा में समझिएगा, मतलब जब बहुत सारे लोगों के पैसा किसी एक टीम के द्वारा मैनेज किया जाता है और वो टीम है यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आज इस पेन को क्या हो गया भाई, तू काम क्यों नहीं कर रहा है। चलिए, तो आज हमारा जी पेन काम क्यों नहीं कर रहा है। अब एक नया नाटक चालू, देखते हैं। चलिए, तो हमारा SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट बैंक के जरिए भी ले सकते हैं और आप म्यूचुअल फंड किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के जरिए ले सकते हैं। जो आप सामने देख रहे होंगे, हम ग्रो की बात कर रहे हैं। फिर ये हाई रिस्क वाला एरिया है PSU डायरेक्ट प्लान ग्रोथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे मंथली SIP कर सकते हैं या वन टाइम SIP कर सकते हैं। आप डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट से लिंक करके आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। अगर धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ा जाए और समझा जाए, मैं अभी आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताया कि म्यूचुअल फंड कुछ नहीं है, आपके हम जैसे लोगों के बहुत सारे पैसे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दिया जाएगा और वहाँ के जो प्रोफेशनल बंदे हैं वो डिसाइड करेंगे कि वो पैसे कहाँ लगाया जाए। अगर आप देख रहे होंगे तो पिछले 3 ईयर्स का जो रिटर्न है इस फंड का 36.84% है। 3 से भी डिवाइड कर देंगे तो अप्रॉक्स के 12% से ज़्यादा रिटर्न है, जो आसानी से आपको मिल जाती है। थोड़ा सा तो रिस्की है क्योंकि शेयर बाजार है तो ऊपर नीचे ये होते रहते हैं, बट बैंकों में इस तरह के रिटर्न आपको नहीं मिलते हैं। तो जिन्हें भी अगर इंटरेस्ट हो और चीज़ों को जानना चाहते हैं वो अपने हिसाब से भी रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपको करना है तो भाई पैसा आपका है तो थोड़ा रिस्क के साथ आपको नॉलेज भी लेने पड़ेंगे। क्योंकि शेयर मार्केट में तो भाई नॉलेज भी ज़रूरत होती है, टाइम की भी ज़रूरत होती है, इन्फॉर्मेशन भी चाहिए। अब हर बंदे के पास वो सब चीज़ें हो नहीं पाती है, इसलिए ज़्यादा बेटर आइडिया है कि आप म्यूचुअल फंड की तरफ रुख कर जाइए और वहाँ से आप अपने पैसे को मोर देन औरों की अपेक्षा कंपाउंड करते जाइए। अगर मैं आपको कुछ और चीज़ों को दिखाऊं यहाँ पे, तो ये पूरा डेटा 3 साल का है। फिलहाल तो अभी इसका नेट एनुअल वैल्यू आप यहाँ पर देख रहे होंगे, फिलहाल इसका नेट एनुअल वैल्यू 35 रुपीज़ 0.77 चल रहा है 1 यूनिट्स का नेट एसेट्स वैल्यू। नेट एसेट्स वैल्यू मतलब कि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो PSU डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, इसके जितने पैसे जिस पर्टिकुलर कंपनी में लगे होंगे और जितना यूनिट वहाँ से मिला होगा, उन सभी से डिवाइड करने के बाद एक एसेट की वैल्यू निकलती है। वो किसी अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे निकलती है।
फिलहाल वनडे का रिटर्न जो है वो 0.63 है, क्योंकि ये ग्रीन है मतलब प्लस था, अगर ये रेड हो जाए तो समझ जाइएगा उस दिन इसका जो वैल्यू है वो गिर चुका है। अगर मैं और थोड़ा सा आपको चीज़ों का आगे एलिब्रेट करना चाहूँ, एक्सप्लोर करना चाहूँ, तो 3 साल पहले 13 अक्टूबर 2021 को इसकी वैल्यू 14 रुपये 31 पैसे, मतलब मोटा मोटा 14 रुपये था, और आज 3 साल बाद इसकी वैल्यू लगभग 35 रुपये है। अगर मैं आपको नॉर्मली समझाऊँ 34 और 35 की भाषा, तो 34 रुपये की वैल्यू 35 जा चुका है। तो आप ऐसे भी समझो 14 दूना का 28, 2 टाइम मल्टीप्लाई हो चुका है। अब जिनके पैसे लाख 2 लाख रुपए होंगे वो जाहिर सी बात है डबल हो चुके होंगे, जो बैंक हमें 10 सालों में देता है। तो आप एनालिसिस करने वाली चीज़ है, आप इसको देख सकते हैं पूरा का पूरा। अगर मैं आपको ओवरऑल करके दिखाता हूँ अभी तक की क्या कहानी है, तो ओवरऑल ये म्यूचुअल फंड जो है 3 जनवरी 2013 को 8 रुपया 45 पैसा उस दिन दिखा रहा था। 3 जनवरी 2013 को ये लगभग 8 रुपये 45 पैसे, मोटा मोटा मानो ना 8 रुपये के अप्रॉक्स था, और फिलहाल ये आ चुका है 35। तो अगर फिर मैं आपके सामने लिखूं कि ये 8 रुपीज़ से कितना चले गए, 8 रुपीज़ से चले गए इनकी 1 यूनिट की वैल्यू 35 पे। अब मान लो 2013 में यहाँ 13 है और यहाँ हमारा 24 है, मोटा मोटा 11 साल। अगर कोई बंदा यहाँ पे उस समय में 1000 यूनिट्स लिया होगा 8 रुपीज़ के हिसाब से, तो उसकी वैल्यू कितना थी 8000। अब देखा जाए तो वही 1000 यूनिट्स अभी 35 के हिसाब से कितना चला गया 35। तो खुद सोच लो 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 400 गुना, मतलब 8 फिर गए। अगर मैं आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसे 11 साल का डिफरेंस है। वैसे तो बैंक और बाकी इंस्टीट्यूशन एक बार में डबल करके देता, 8 का 16 देता, लेकिन ये आपको 32 पकड़ा रहे हैं, मतलब 16 का भी डबल कर दे रहे हैं। आप समझ सकते हो पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट का और म्यूचुअल फंड का क्या कहानी है। मतलब अगर आप बैंक वगैरह में जाओ तो 8 का 16 मिलेगा आपको 10-11 सालों के अंदर। यहाँ आपको लगभग वो सीधा 35 दे रहे हैं, मतलब 8 का 16 और 16 का भी 32 कर दे रहे हैं, आराम से 2 टाइम 3 टाइम्स आपको दे रहे हैं। अब थोड़ा सा धीरे धीरे कहानी को आगे लेके चलते हैं और समझते हैं और माजरा क्या है। फिलहाल 9 अक्टूबर, क्योंकि आज 10 अक्टूबर अपडेट नहीं है, फिलहाल 9 अक्टूबर तक इसकी वैल्यू 35.37 था। आप मिनिमम 500 का SIP कर सकते हैं। रैंकिंग इसका नॉट अवेलेबल है। टोटल फंडिंग जो है वो 4703.46 करोड़ का फंड साइज। कल ये कुछ अलग था, लेकिन एक्चुअली रोज़ लोग म्यूचुअल फंड लेते हैं और बेचते भी रहते हैं, तो ये ऊपर नीचे होता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आता है इन्वेस्टमेंट को लेके, ये जो ग्रो अप है उनकी कैलकुलेटर क्या बोलती है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर पहले मंथली SIP है, मैं मंथली पे बात करता हूँ। अगर मैं मंथली पर देखूँ तो कम से कम हम 500 रुपीज़ लगा सकते हैं। अगर हम 500 रुपीज़ लगाते हैं 1 ईयर के लिए, तो मेरा 6000 जमा होगा और मेरे को मिलेगा 6866। अगर मैं 3000 के लिए 3 साल के लिए जमा करता हूँ, यही मतलब 500 रुपये पर मंथ, यानी साल का 6000, 3 साल का 18000, तो ये लमसम आपको 33,844 देगा। एक्सपेक्टेड जो इनका कैलकुलेटर बताता है, इसमें थोड़ा सा रेट ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी रेट जो है ना आप फाइनलाइज कर सकते हैं उनका रिकॉर्ड को देख के कि पिछले 5 सालों में एवरेज हर साल जो है ना इन्होंने कम से कम 13% का रिटर्न दिया है। तो 13 ना दे 11-12 भी दे तो आराम से आप वो अचीव कर सकते हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ से, अब मैक्सिमम आप पर मंथ है ना 50,000 का कर सकते हैं। अगर आप 50,000 रुपये का पर मंथ करते हैं 1 साल के लिए, तो 6 लाख रुपए जमा होगा, और ये आपको अप्रोक्स अगर वो उनके हिसाब से अगर वो 13% का भी इंटरेस्ट देते हैं तो आराम से आपको 80,000 के लमसम रिटर्न दे देंगे। बट यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ वो देख पा रहा हूँ कि ये दिखा रहे हैं कि 6,86,568 रुपीज़ देंगे, जबकि आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है ना वो आपका 6 लाख है, यानी आपको मिल जाएगा 86,568 का इंटरेस्ट। अगर आप चाहें ये कितना परसेंट हुआ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, तो आप इसको 6 लाख से इधर डिवाइड करके into 100 कर ले तो खुद परसेंटेज निकाल पाएंगे। 1484 कुछ अप्रॉक्स 14 से थोड़ा ज़्यादा आपको आराम से इंटरेस्ट दे रहे हैं।
और ये अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन ऊपर नीचे होते रहता है, क्योंकि भाई ये तो पूरी की पूरी इक्विटी मार्केट है और इसमें लिखा भी है हाईली रिस्की और इक्विटी में पैसे इन्वेस्ट होते हैं। उसी तरह आप चाहें तो यहाँ पर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो 5 साल में आपके 30 लाख रुपए इन्वेस्ट होंगे। ये दिखा रहे हैं कि 5 साल बाद आपके 30 लाख इन्वेस्ट होंगे और अप्रॉक्स हम आपको 76 लाख देंगे, जिसमें 46 लाख का आपका मतलब बेनिफिट्स रहेगा, जो टोटली 5 साल में 153% चला गया। तो जो भी लोग इन्वेस्ट करना चाहें वो खुद से भी जाकर रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन हाईली रिस्की रहता है, तो किसी के बातों पे भरोसा नहीं करना है, क्योंकि आपके पैसे हैं तो आप खुद इनमें जाएं और जाके देखें। बट जो मुझे सामने दिख रहा है ग्रुप के इस सरफेस के ऊपर, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या कंपनियाँ रिकमेंड करती हैं। अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ, वन टाइम में आता हूँ। तो वन टाइम में आप मैक्सिमम 1 लाख रुपए कर सकते हैं एक बार में 5 साल के लिए। तो इनके अकॉर्डिंग अगर आप 1 लाख रुपए डालते हैं 5 साल के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसा ये बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये कर रहे हैं कि हम आपको 3,52,411 देंगे। अगर इतना ना भी दे यार 5 सालों में, मेरे हिसाब से अगर ये 2 लाख तक भी दे दें, एक अप्रॉक्स में बात अंदाज़ा लगा रहा हूँ, तो भी डबल हो जाएगा 5 साल में। जबकि बैंक वगैरह और डाकघर वगैरह तो 9 साढ़े 9 साल 10 साल का टाइमिंग ले लेती है। हाँ, वहाँ रिस्क कम रहता है, वहाँ रिस्क को लेकर कोई टेंशन नहीं, इसीलिए धीरे धीरे वो बढ़ते जाते हैं। बट एक बार दिखा रहे हैं ये कि इनका जो इंटरेस्ट मिलेगा, जो 1 लाख रुपये आप 5 सालों के लिए जमा करेंगे, तो 252.41% का रिटर्न दिखा रहा है, जो इनका कैलकुलेटर बता रहा है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर आप 3 ईयर्स के भी जमा कर सकते हैं और आप 1 ईयर के लिए भी जमा कर सकते हैं आसानी से। कुछ नहीं हो तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं 1 साल के अंदर कि 1 साल में क्या रिटर्न मिलता है। 1 साल से ही पता चल जाएगा कि हमारे लिए है या नहीं है। अब हम नीचे आते हैं और देखते हैं कि ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का म्यूचुअल फंड है, जिसके बारे में हम डील कर रहे हैं, जिसका नाम है PSU डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, इसके अंदर ये जो स्टेट बैंक ऑफ की जो म्यूचुअल फंड यूनिट है, स्टेट बैंक अलग है, स्टेट बैंक का इंश्योरेंस सेक्टर अलग है, स्टेट बैंक का म्यूचुअल फंड अलग है। एक ही एंटिटी के नाम से चलती है बट अलग अलग लोग मैनेज करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देख पाएंगे, ये भी जो 4,000 लमसम 4,000 से थोड़ा जो भी एक्स्ट्रा जो भी पूरी फंडिंग है ना, वो कहाँ लगाई गई है। तो स्टेट बैंक का म्यूचुअल फंड तो स्टेट बैंक में भी लगा रखा है और सबसे ज़्यादा तो उन्होंने स्टेट बैंक का ही शेयर खरीद रख बैठा हुआ है। पावर ग्रिड का, गेल का, भारत पेट्रोलियम का, भारत इलेक्ट्रॉनिक का, NTPC का, बैंक ऑफ बड़ौदा का, SBI लाइफ इंश्योरेंस का। आप देखेंगे इंडिया का टॉप मोस्ट कंपनी में ये कंपनी, ये जो म्यूचुअल फंड कंपनी है ना, वो उनका शेयर एक्वायर करके बैठा हुआ है। अब देखिए होल्डिंग क्या होता है, अगर हम एक ही कंपनी में सारा पैसा लगा दें और किसी दिन उसका शेयर टूटे तो भाई म्यूचुअल फंड होल्डर का जो है ना वो बड़ी नुकसान हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, अपने पूरे फंड को डाइवर्सिफाई कर देते हैं अलग अलग कंपनियों में, ताकि भैया अगर 25 कंपनियों को लेकर बैठा हूँ, 5 टूटेगा 20 कमा के देगा, 15 कमाएगा 10 टूटेगा, या मान लो किसी दिन 20 टूटा तो 5 कमाएगा। तो ये उतार चढ़ाव चढ़ते रहते हैं, थोड़ा यहाँ पेशेंस रखना पड़ेगा। और यहाँ लॉन्ग टर्म के लिए आइए, सोचेंगे 1-2 साल के अंदर अच्छा रिटर्न मिले तो मज़ा नहीं आएगा। यहाँ लॉन्ग टर्म के लिए आइए, मिनिमम अमाउंट रखिए 1,000-2,000 रखिए, लॉन्ग टर्म के लिए 20 साल 25 साल के लिए आइए, आराम से आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर मैं थोड़ा सा और नीचे चलूँ और चीज़ों को दिखाऊँ और कौन कौन कंपनी है इसके अंदर, तो आप देख पाएंगे यहाँ से कि जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, कोल इंडिया, पेट्रोनॉट ऑयल इंडिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, लाइफ इंश्योरेंस, इवन LIC के भी इक्विटी शेयर ये 2.80% ले रखे हैं। मतलब 4 करोड़ जो भी लगा रखा है इन्होंने, 4,000 करोड़ का, उसका 2.80, मोटा मोटा आप कैलकुलेट करोगे तो खुद पता चलेगा कितने करोड़ का इन्होंने ले रखा है। तो ये इस तरह फंड को मैनेज करते हैं और तब जाके लोगों को अच्छा खासा रिटर्न देते हैं। अगर मैं होल्डिंग की बात करूँ तो ये जो भी कंपनी में पैसे लगाए हैं उसमें इन्होंने जो भी पैसा इन्होंने उठाया है उसका 96.5% इक्विटी रखा और बाकी इन्होंने कैश के तौर पर रखा हुआ है। अगर मैं एक चीज़ और गौर से आपको नीचे दिखाऊं जो सबसे मज़ेदार है, आपको नज़र पड़ रहा होगा यहाँ पे, ये सबसे ज़्यादा पैसा एनर्जी सेक्टर में लगाए हुए हैं। और अभी एनर्जी में सबसे ज़्यादा आपको पता होगा पेट्रोलियम हो गया, सोलर एनर्जी हो गए, ग्रीन एनर्जी हो गया, ये सारे चल रहे हैं। इसके बाद ये फाइनेंस में लगे हैं, फिर इंश्योरेंस में, फिर कैपिटल गुड्स में, मेटल माइनिंग और अदर में भी। इस तरह इन्होंने पैसा डाइवर्सिफाई किया ताकि हर सेक्टर से पैसा बनते रहे और जो हमारे म्यूचुअल फंड के जो होल्डर होते हैं उनको कोई परेशानी ना हो। अगर मैं नीचे हूँ तो ये एक एरिया होती है एडवांस, ये एक मतलब टेक्निकल है, कमर्शियल टूल्स है। इसके ऊपर स्पेशली अलग से
वीडियो लेके आऊँगा, अल्फ़ा क्या होता है, बीटा क्या होता है। ये थोड़ी सी कॉमर्शियल टर्म है, अगर किसी ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसा पेपर पढ़ा होगा तो उसे पता होगा कि अल्फ़ा बीटा हम कहाँ पर यूज करते हैं। अब हम नीचे आते हैं। अगर मैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो आप 500 रुपीज़ से SIP स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पर। अगर लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो पहला 5000 होगा और बाकी आप 1000 से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर मैं अब रिटर्न की बात करूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है, जो इन्होंने अपना डेटा दे रखा है, फंड रिटर्न की बात करूँ तो 1 सालों में लगभग 67.8%, मैं लिख के दिखा रहा हूँ, 67.8%, अप्रॉक्स मान के चलो ना कि 65% तक आराम से रिटर्न दिया। 3 सालों का रिटर्न इनका 36.8, मैंने अप्रॉक्स 37% का है। अगर 3 से डिवाइड कर दूँ तो आराम से 12% पर ईयर होता है। 5 साल का ये 28.60 दे रहे हैं और ओवरऑल जब से ये अपना फंड खोले हुए हैं 13% का रिटर्न दे रखा है। इसके बाद अगर मैं रैंकिंग की बात करूं तो ये फर्स्ट ईयर में मतलब पहले साल ये जो रिटर्न दे रहे हैं उसके में 3rd रैंक में थे। 3 सालों के हिसाब से जो रिटर्न दे रहे थे 2nd रैंक में थे। 5 साल के हिसाब से जो रिटर्न दे रहे उसमें भी 2nd रैंक में थे। ओवरऑल इनकी रैंकिंग नॉट अवेलेबल है, वो पता नहीं चल रहा है यहाँ पर, इन्होंने डेटा में उन्हें NA लिख रखा है। इसके बाद अगर मैं आगे आता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, म्यूचुअल फंड जब भी हम करते हैं तो हमें कुछ ध्यान देना चाहिए इन 2 बातों पर, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड जो उनका रेशियो होता है, एग्जिट लोड जो होता है। एक्सपेंस रेशियो एक्चुअली में है क्या, इसको एक सेपरेटली वीडियो में एक्सप्लेन में समझाया जाएगा, डिटेल में समझाया जाएगा। बट एक बात समझ लेना कि जब एज ए म्यूचुअल फंड होल्डर हम किसी पर्टिकुलर कंपनी का म्यूचुअल फंड खरीदते हैं और ये कंपनी अलग अलग जगहों पर जाकर शेयर खरीदता है, तो भाई कहीं ना कहीं हमारे जैसे लाखों लोग इस म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं, तो हम भी तो खुद से जाके ये शेयर खरीद सकते थे, लेकिन नहीं, हमने इन बंदों को हायर किया, म्यूचुअल फंड वाले को हायर किया। भाई बोला आप एक्सपर्ट हो, आप इसी के लिए बैठे हो, आप दिमाग लगाओ और मेरे लिए काम करो। तो जो भी पैसा हम यहाँ पर SIP में पर मंथ डालते हैं ना, उससे जो भी अगले कंपनी में शेयर खरीदी जाती है उस पर कुछ खर्चे बैठते हैं, उस खर्चे को हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। और ये जितना कम रहेगा, इंक्लूडिंग GST लगती है, ये जितना कम रहेगा उतना बेटर है। ये मैं बोला ना, एक सेपरेट वीडियो के अंदर बात की जाएगी एक्सपेंस रेशियो क्या होती है। उसी तरह एग्जिट लोड होता है। एग्जिट लोड का मतलब है एक लिमिटेशन टाइम होती है। जैसे इन्होंने कहा, PSU वाले ने बोला कि अगर आप मेरे यहाँ कोई भी म्यूचुअल फंड लेते हैं तो जिस दिन लोगे उससे 30 डेज के बाद निकालना, वरना अगर आप 30 डेज से विद इन 30 डेज के अंदर निकाल लोगे तो हम जो भी मतलब आप पैसा हमसे विड्रॉ करोगे ना, उस पर हम 0.50 काट के आपको पैसा देंगे। तो ये एक तरह से बाउंड्री लाइन है कि आप पैसे ना निकालें जल्दी, क्योंकि आप जब पैसे कंपनी को देते हैं तो कंपनी उसको शेयर में लगाती है, फिर आप सडनली पैसे निकालते हो तो उस कंपनी को पैसे आपको देना पड़ता है। तो एक तरह से वो चाहते हैं कि कुछ दिन तक आप एज ए बैरियर लगा रहे, आप यहाँ रुके रहें, इसके बाद आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर कुछ स्टाम्प ड्यूटी लगती है, जो एग्रीमेंट पेपर तैयार होता है 1 जुलाई 2020 के अकॉर्डिंग 0.005% लगते हैं। इन सभी के ऊपर एक सेपरेट वीडियो लाई जाएगी ताकि आपको ये सभी क्लियर हो पाए, जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर मैं थोड़ा सा और चीज़ों को अब आगे धीरे धीरे आगे बढ़ाना स्टार्ट करूं तो मैं देख पा रहा हूं फंड मैनेजमेंट करने वाले का नाम रोहित सिम्पी है, और ये एक्चुअली BCom और PGDBM पोस्ट ग्रेजुएट जो बिजनेस मैनेजमेंट फाइनेंस के जरिए होता है, और इवन CFA भी हैं, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो इतने बड़े पोस्ट पे हैं और अकाउंट्स की समझ बहुत अच्छा रखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोग के द्वारा इस फंड को मैनेज किया जाता है। और वहाँ काम करने से पहले ये कहीं और SBI म्यूचुअल फंड, CNBC, TV18, JP मॉर्गन के हैं, ये ऑलरेडी HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस में इनके पास काम करने का एक्सपीरियंस था, तो ये आराम से मैनेज कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए तो हम लोग म्यूचुअल फंड को एक्वायर करते हैं ताकि वो एक्सपर्ट बंदे इसे आराम से चला सके। इसके बाद अगर मैं आगे बात करूं तो यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि ये रैंक में अगर मैं आ जाऊं तो SBI म्यूचुअल फंड इंडिया में टोटल अगर रैंकिंग की बात करूं तो रैंक नंबर 1 पे है। लगभग ये 10,37,900.38 करोड़ रुपए का टोटल इन्होंने AUM जो है, टोटल जो इनकी एसेट है म्यूचुअल फंड की वैल्यू है, वो इन्होंने ले रखा है। और इनका इनकॉर्पोरेशन 29 जून 1987 से चल रहा है। अगर मैं थोड़ा सा और अब धीरे धीरे आगे आपको जानकारी दूं तो यहाँ पर लिख रखा है कि ये BSE PSU टोटल रिटर्न इंडेक्स है, मतलब लग रहा है कि ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जरिए लिस्टेड है। अगर मैं फंड हाउस कॉन्टैक्ट की बात करूँ तो इसके लिए आपको इनकी जो हेड ऑफिस है वो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई ईस्ट के अंदर है, 9th फ्लोर में है ये।
और इनका फ़ोन नंबर दिया हुआ है। लॉन्च डेट ये 1987 से चल रहे हैं और एसेट मैनेजमेंट कंपनी SBI म्यूचुअल फंड है। अब अगर मैं और थोड़ा सा नीचे आऊँ और नीचे आके देखूँ तो ये सारा डिटेल है इनका। अगर मैं उसी तरह का अगर आप नीचे देखेंगे तो अदर प्लान इन द सेम फंड दे रखा है और सेम फंड इसी तरह का और भी है, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैं प्रोस और कॉन्स की बात करूँ, इनकी अच्छाइयाँ और खूबियाँ की बात करूँ तो कंसिस्टेंटली ये टॉप रैंक फंड है, अच्छा है। बस इनका जो है ना वो लोअर एक्सपेंस रेशियो है, ये दोनों अच्छाइयाँ हैं, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी है। अगर मैं कॉन्स की बात करूं, जो इनकी डिमेरिट है उसमें लिखा हुआ है कि ये कंसिस्टेंटली लोअर एनुअल रिटर्न दे रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, थर्ड ईयर हो, फिफ्थ ईयर हो या 10th ईयर हो। इसीलिए बोला जो भी इन्वेस्ट करना जाए अपना पूरा डिटेल चेक कर लें, तभी जाके वो इसमें हाथ डाल लें, वरना किसी के कहे अनुसार नहीं जाना है। जो इस ग्रो अप के सरफेस पर दिख रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो जिसे भी अच्छा लगे एक बार चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आप अपना खुद के एनालिसिस से जो है कि आप अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और कोई मेरे चैनल पे नया है और नए आए होंगे तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और लोगों तक शेयर करेंगे, ताकि इन सभी के बारे में सारे लोग को जानकारी होनी चाहिए। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद म्यूचुअल फंड का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, बहुत लोग हमसे पूछते हैं कहीं भाग तो नहीं जाएगा, इस तरह को वो बात करते हैं। आप चाहेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अपना ये जो SBI PSU डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है ना, उसको ऐड मैनुअल फंड टू कंपेयर, आप किसी और से यहाँ पर ऐड करके आप उसका कंपेयर कर सकते हैं। ये हम किसी अलग नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आएंगे कि कंपेयर करके देखेंगे कि जो SBI के PSU म्यूचुअल फंड है ना, उसका औरों के साथ क्या कंपेरेबिलिटी है। तो इस तरह आपने देखा पूरे म्यूचुअल फंड जो SBI का मतलब PSU फंड था, मैंने आपको दिखाया कितने पैसे लगे हैं, क्या रेट ऑफ रिटर्न है इनके, कितने सालों से चल रहे हैं, कौन एसेट मैनेजमेंट कर रहा है, कौन इसका हेड है, एग्जिट लोड क्या है, एक्सपेंस रेशियो क्या है, कौन कौन सेक्टर में उन्होंने पैसा लगा रखा है, ये सारी बातें अभी आपने देखा। उम्मीद करता हूँ कि अगर वीडियो मतलब अच्छी लगे तो एक लाइक कम से कम कर देंगे और कमेंट भी कर देंगे और अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे, ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुंचाते रहें। और पहुंचाने में मज़ा भी है, जब आप लाइक दोगे, कमेंट दोगे, तभी तो मज़ा आएगा ना, तभी तो काम करने में मज़ा आएगा। रिवार्ड तो वही है हम लोग के लिए।